हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर्स लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर दी थी, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का है पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल में दो वर्ड छिपा होता है, एक पॉली एक नॉमियल। ये पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉली मीन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं मैनी, ओके, और नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स। जब ढेर सारे टर्म से, जब बहुत ढेर सारे टर्म से मिलता हुआ एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है तो उसे ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्मेट होता है a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन एंड सो ऑन। ये जाता है कहाँ तक? हमारा कांस्टेंट तक। ठीक, कांस्टेंट में जो भी हमारा वेरिएबल होता है दैट इज x, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसका पावर क्या होता है? 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे साथ एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, एक वेरिएबल जो है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके ही हमारा क्या बनाता है? एक पॉलिनोमियल बनाता है। जैसा कि हमने देखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल के ही कॉम्बिनेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, तो उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं? पी एक्स से। पी फॉर पॉलिनोमियल एंड एक्स इज अ वेरिएबल यूज्ड इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से जानने की जरूरत है कि डिग्री किसे कहते हैं और कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो डिग्री दोस्तों क्या होता है? डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है? मैक्सिमम या हाईएस्ट बोल सकते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को ही हमारा इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पे तो x होगा तो उसके पावर क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर क्या है? 2। तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए? इस इक्वेशन के लिए हमारा डिग्री हो जाएगा 2। अब आती है बात कोफिशिएंट में, जो कि कंफ्यूजिंग होता है। तो इससे आपको ये देखना है कि कोफिशिएंट वो चीज होता है जो हमारे वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट जुड़ा होता है, उसे ही हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। x का कोफिशिएंट क्या है? हमारा 3। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आएंगे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा तो हम इसको साइन के साथ रखेंगे दोस्तों, साइन के साथ। मतलब अगर हमारे ये प्लस की जगह माइनस रहता तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाता? एक्स हो जाता हमारा -3। अभी तो फिलहाल यहाँ पे 3 है तो इसलिए मैं 3 लिख रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से दोस्तों जो हमारा इक्वेशन दे रखा है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x क्यूब और 3, इसका जरा हमें डिग्री और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, x का और x क्यूब का सेपरेटली हमें कमेंट में बताइए। और इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, हम अब बताने जा रहे हैं टर्म्स क्या होता है पॉलिनोमियल में। तो चलिए देखते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जो हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन जब उसको प्लस या माइनस से सेपरेट करते हैं तो वही टर्म्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे कि हमारा कोई इक्वेशन, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 4x प्लस 5, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट का एक टर्म है, यहाँ पे केवल कांस्टेंट है, और किससे सेपरेट हो रखा है? 5 से सेपरेट हो रखा है। तो हमारा ये पहला टर्म हो जाएगा और ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा। क्लियर? 4x प्लस 5 में 4x हमारा फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो ये पूरा इक्वेशन मिला के कितना टर्म कंटेन कर रहा है? 2 टर्म कंटेन कर रहा है। अगर केवल हमारा यहाँ पे 4x रहता तो ये कितना टर्म है? केवल एक ही टर्म है। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले कॉम्बिनेशन से टर्म नहीं सेपरेट होते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, तो यहाँ पे कितना है? एक ही टर्म है। ठीक, अगर इसी चीज को हम ऐसे लिख दें 4x प्लस 3y प्लस 7, ऐसे करके कुछ लिख दें, तो हमारा देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो यहाँ पे 3 टर्म आ गया। इसके बियॉन्ड भी हमारा पॉलिनोमियल्स में होता है, जिसके जो 5 टर्म्स कंटेन करता है तो 6 टर्म्स कंटेन करता है एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो वो सारे टर्म्स को हम किस में जज करते हैं? वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? वो आता है पॉलिनोमियल के अंदर। तो पहले हम समझ लेते हैं मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमने तीनों का एग्जांपल देखा है, जहाँ पे एक टर्म बस कंटेन होता है, 1 टर्म जो कंटेन करता है, केवल 1 टर्म, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप जान लो, जैसा कि 4x हमने ऊपर ही बताया था, 5 अगर दिया हुआ है, 3y दिया हुआ है, जो कि सेपरेट नहीं हो रहा है, किसी भी प्लस या माइनस से सेपरेट नहीं होता है, तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। अब आता है बाइनोमियल। 2 टर्म वाले को हम बाइनोमियल कहते हैं। क्लियर हो गया होगा अब तो? 2 टर्म, इसमें से बाइनोमियल कौन सा है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 टर्म है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। तो इस एग्जांपल को हम यहाँ पे ले लेते हैं 4x प्लस 5। और दोस्तों यहाँ पे मैंने सब प्लस में दिया है, इट डजंट मीन कि केवल प्लस के साथ ही हमारा पॉलिनोमियल्स होता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ट्राइनोमियल क्लियर ही है कि 3 टर्म वाले को हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। ये हमारा ट्राइनोमियल हुआ। और उसके बियॉन्ड जितने भी टर्म्स आते हैं उनको कैटेगरीज में बांटना थोड़ा डिफिकल्ट है, नाम कहाँ तक याद करेंगे, तो उन सबको हम किस कैटेगरी के अंदर ला देते हैं? पॉलिनोमियल के अंदर। मोर देन
2 वी कैन से, मतलब कि यहाँ से मोनोमियल भी हमारा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, और ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल तो है ही भाई। पॉलिनोमियल मतलब सारी कैटेगरीज जिसके अंदर आ जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा डिग्री के बेसिस पे हमारे इक्वेशंस कैसे बटे होते हैं। लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए उसको फटाफट से देख लेते हैं हम। तो डिग्री के बेसिस पे जो हमारा पॉलिनोमियल बटा हुआ है वो इस तरह कुछ बटा है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री मींस मैक्सिमम पावर, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो जब जहाँ पे डिग्री 1 होगा, जब हमारी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, तो वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि 4x + 5, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। ये अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारा 4x + 5, यहाँ पे x पे डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये हमारा किस कैटेगरी के अंदर में आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जब हमारी डिग्री यही मैक्सिमम पावर कितना हो जाता है, 2 होता है। इसका एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं। 4x² + 3x + 5, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, डिग्री 2 है, तो ये किसके अंदर में आ जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। नेक्स्ट आता है जब हमारी डिग्री क्या होती है, 3 हो जाती है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब किसी भी इक्वेशन में डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे x का क्यूब दे रखा है और -7 दे रखा है, तो इस तरह में देखेंगे कि x का मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो वहाँ पे हमारी डिग्री 3 आ रही है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आ जाएगा। अब आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, जब हमारी डिग्री यही सेम डिग्री क्या हो जाती है, 4 हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका कुछ इक्वेशन इस तरह से बनेगा, देखिए फ्रेंड, इसमें पावर क्या हो जाएगा, जैसे 4x का पावर 4 है, +x³ है, +3 ले लो, ठीक, इस तरह का इक्वेशन है, और मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ आपका क्लियर हुआ है इंट्रोडक्शन में, आपका पहले तो पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर उसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उसके डिग्री क्या होते हैं, एंड देन टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में आपका डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज पे चलेंगे 2.1। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।